नमस्ते बच्चों, ये है 5वां पाठ जातक कथा संस्कृत खंड का। तो इसमें पहले इसका हम देखेंगे कि संदर्भ क्या है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम खंड से उद्धृत है। अब इसका देखते हैं अनुवाद क्या होगा उल्लूक जातकम का। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन। अतीत माने प्राचीन काल में, प्रथम कल्पे मतलब प्रथम युग में, जनाः माने लोगों ने, एकम अभिरूपम एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम माने सौभाग्यशाली, सर्वकार परिपूर्ण मतलब सर्वगुण संपन्न, पुरुषम मतलब पुरुष को, राजानम अकुर्वन राजा बनाया। क्या होगा कि प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली एवं सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन। चतुष्पदा माने होगा चौपायों ने, अपि माने भी, चौपायों ने भी या पशुओं ने भी, सन्निपत्य माने इकट्ठे होकर, एकम माने एक, सिंह माने शेर को, राजानम अकुर्वन राजा बनाया। पशुओं ने भी इकट्ठे होकर एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनी गणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन पाषाणे सन्निपत्य। इसके बाद, ततः माने इसके बाद, शकुनी गण माने पक्षियों के समूह ने हिमवत प्रदेश में, हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन मतलब एक, पाषाणे माने एक पहाड़ पर, सन्निपत्य माने इकट्ठे होकर, मनुष्यों में राजा जाना जाता है तथा चतुष्पदेषु च और पशुओं में भी। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के रहना ठीक नहीं है। एको राजस्थाने स्थापयितव्य इति उक्तवन्त, एक राजा का स्थान होना चाहिए ऐसा कहा। अथ ते, इसके बाद, ते माने वे, परस्परम अवलोक्यत, इसके बाद वे एक दूसरे को देखते हुए, एकम उल्लूकम दृष्टवा, एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते, यह हमें अच्छा लगता है, इति वचन ऐसा बोला। फिर उसके बाद देखिए क्या है। अथ एक शकुनी सर्वेषां मध्यादाशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्व अश्रावयत। अथ माने इसके बाद या तत्पश्चात, एक पक्षी, शकुनी माने एक पक्षी, सर्वेषां माने सबका, मध्यादास माने सबके विचारों को, ग्रहणार्थ माने या जानने के लिए या ग्रहण करने के लिए, त्रिकृत्व अश्रावत तीन बार घोषणा की। ततः माने तब, एक काक तब एक कौवा, उत्थाय माने उठकर, तिष्ठ तावत उठकर बोला, तिष्ठ तावत माने थोड़ा ठहरो। अस्य तस्मिन् राज्याभिषेक काले, इसके इस राज्याभिषेक के समय, एवं रूप मुखम, तो इसका ऐसा मुख है, तो क्रुद्धस्य च कीदृश भविष्यति, तो क्रोध के समय भला कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, तो अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता मतलब इसके क्रोधित होकर, अवलोकिता माने देखने पर, वयम माने हम सब, तप्त कटाहे माने गर्म कड़ाही में, प्रक्षिप्त माने डाले गए तिल के समान, जहां तहां, धड़च्छाम माने जल जाएंगे। ए दृशो राजा मह्यम न रोचते, ईद मतलब ऐसा राजा हमें अच्छा नहीं लगता है। इति आह ऐसा कहा। न में रोचते भद्र वह उल्लूकस्य अभिषेचनम, मतलब हमें तुम्हारे उल्लू का राज्याभिषेक पसंद नहीं है। अक्रुद्धस्य मुख देखो, मतलब बिना क्रोध वाला मुख देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, मतलब जब क्रोध करेगा तो कैसा होगा। ये हो गया। उसके बाद क्या है, स एवं उक्त्वा मह्यम न रोचते, ऐसा कहकर वह, मह्यम न रोचते मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, इति वीरुवन आकाशे, ऐसा वीरु माने चिल्लाता हुआ आकाश से, आकाश में, उत्पतत माने उड़ गया। उल्लुको अपि उत्थाय, उल्लू ने भी उठकर,
एनम अनुधावत, उसका पीछा किया। ततः माने तभी, आरंभ्य तो अन्य वैरिणो जातो, तो तभी से वे दोनों, तो माने वे दोनों, अन्य वैरिण मतलब परस्पर एक दूसरे के शत्रु बन गए। शकुनया अपि सुवर्ण हंस राजानम कृत्वा गमनम, शकुनी माने क्या होगा, पक्षी, तो पक्षीगणों ने भी सुवर्ण हंस को राजा बनाकर अगमन माने चल पड़े या चल दिए। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजा नाम अकुर्वन, प्राचीन काल में प्रथम युग में चौपायों में शेर राजा बनाया गया। मत्स्या आनंद मत्स्य, मछलियों में आनंद मछली, शकुनय सुवर्ण हंस, और पक्षियों में सुवर्ण हंस। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंस से दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत, उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका बहुत रूपवती थी। स तस्य वरम दात, वह उसे वर दिया, यत माने की, सा माने वह, आत्मनिश्चित रुचित मतलब अपने मन के अनुसार, स्वामी का व्रीडुयात माने वरण करे। हंसराज तस्य वर दत्वा, हंसराज उसे वर देकर, हिमवती शकुने संगे सन्नपतत, हंसराज उसे वर देकर हिमालय पर पक्षियों के समूह के साथ एकत्र हुआ। नाना प्रकार, अनेक प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षियों के समूह ने समागत माने आकर, समूह आकर एकस्मिन महती, एक विशाल पाषाण तले, पहाड़ के नीचे सन्निपत माने एकत्र हुए। हंसराज आत्मनम चित्तरुचित स्वामी आगत्य व्रीडुयात, हंसराज ने कहा कि आत्मनम अपने मन के अनुसार स्वामी का आकर वरण करो। दुहितरम आदेशत, अपनी पुत्री को आदेश दिया। सा शकुनी संगे, वह पक्षियों के समूह को अवलोकयंती माने देखती हुई, मणि वर्ण ग्रीवा, तो मणि के रंग के समान गर्दन वाले और चित्र प्रेक्षण माने रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर कहा, अयम में स्वामी को भवती, यह मेरा स्वामी हो। इति भाषत, ऐसा बोला। मयूर आद्यापि तावन में बलम न दृश्यति, तू मेरी शक्ति को नहीं देखती। इति अति गर्वेण, ऐसा गर्व से कहते हुए, लज्जानश्च त्यक्त्वा, और लज्जा को त्याग कर, तावन महत शकुनी संघस्य मध्य, वह पक्षियों के समूह के बीच पक्षों प्रसार, पंख को फैलाकर, नर्तितुम आरंभत्वान, नाचना आरंभ कर दिया, और नृत्यन च प्रतिच्छन्नो अभूत, और बिना ढका हुआ हो गया। प्रतिच्छन्नो माने बिना ढका हुआ हो गया। सुवर्ण राजहंस लज्जितः इति कथ्य, तो सुवर्ण राजहंस लज्जित होकर कहा कि अस्य नैव ही अस्ति, इसे संकोच नहीं है, न बहराम समुत्थाने लज्जा, और न ही पंख उठाने में इसे लज्जा है। न अस्मय गत तत्र पाय, गत तत्र पाय मतलब होगा निर्लज, तो मैं इस निर्लज को स्वदुहितर मतलब अपनी पुत्री को दास्यामी माने नहीं दूंगा। हंसराज तदेव परिषद मध्ये आत्मन भागिनेयाय हंस पोतकाय दुहितरम अदात, तो हंसराज ने उसी परिषद के बीच में अपने भांजे को पुत्री, अपने भांजे हंसपोत को पुत्री दे दी। मयूर हंस पोतिकाम अप्राप्य लज्जितः तस्मात् स्थानात् पलायितः, मोर हंस पोतिका को न पाकर लज्जित होकर उस स्थान से, तस्मात् माने उस स्थान से, पलायित माने चला गया। हंसराजो अपि हिष्ट मानसः स्वगृहम अगच्छत, हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर को चला गया।